होता है, कहने का मतलब है सभी जगह आसानी से रह सकता है। हुदहुद का एक नाम और भी है, बता रहा है ये हुप्पी। यह नाम इसकी आवाज के कारण पड़ा, क्योंकि यह हुप हुप करके बोलता होगा, तो इसका नाम हुप्पी पड़ गया। तो इसका भोजन छोटे छोटे कीट, जमीन के अंदर रहने वाले केंचुए, कीट आदि है। यह खुले जंगलों में, शहरों में, पार्कों के आसपास देखा जा सकता है। यह अपना घोंसला पेड़ों की खोल, कोटर तथा पत्थरों की दरारों के बीच बनाता है। इसके अंडे से जब तक चूजे नहीं निकलते, मादा पक्षी घोंसले में रहकर अंडों की रक्षा करती है। नर पक्षी उसके लिए खाना लाता है। शिकारियों से बचने के लिए यह घोंसले के आसपास बदबू फैला देता है। तो बच्चों, यह गद्यांश था, आपने सुन भी लिया होगा और आपने ये पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, चौथी कक्षा का है ये आपका। यस सर। हाँ, जी सर। ओके बेटा, ठीक हो गया। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उम्मीद है आप लोगों ने करे होंगे, बहुत आसान प्रश्न हैं। तो इजराइल के राष्ट्रीय पक्षी का नाम सर हुदहुद। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वही इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक हो गया। तो हमारा राज्य पक्षी कौन हुआ? मोर। हमारा राज्य पक्षी सर राज्य सर वो मोनाल। सर राज्य पक्षी उत्तराखंड का राज्य, हमारा का मतलब जहाँ उत्तराखंड राज्य में है हम। हाँ, मोनाल। तो उत्तराखंड का मतलब, हमारा का मतलब यहाँ पे हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमारा मोनाल हो गया। ठीक हो गया। हर एक राज्य का, हर एक देश का अपना अपना एक पहचान पक्षी होता है। तो इस पक्षी की उड़ान किसकी तरह है कहा गया है, किसकी तरह उड़ता है यह? वेरी गुड। हाँ, ठीक हो गया, यह तितली की तरह उड़ता है। तो यह अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाता है? सर हाँ, पेड़ों की खोलों पर, हाँ, कोठारों पर और पत्थरों के तारों के बीच में यह अपना घोंसला बनाता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है, इसके भोजन के बारे में पूछा गया है कि यह इसका भोजन क्या है? इसका भोजन क्या है? जमीन के ऊपर रहते कैचुए, हाँ, कीट कछुए और कैचुए का भोजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, अगला प्रश्न है इस बच्चों इसी से संबंधित, शिकारियों से बचने के लिए यह क्या उपाय करता है? अपना घोंसला फैला देता है। तो उस बदबू की वजह से शिकारी जो है उसके घोंसले के आसपास नहीं जाते, क्योंकि बदबू इतनी ज्यादा आती है, कहते हैं कि शिकारी उसके आसपास नहीं जाते। तो इससे उसके अंडों की और उसके बच्चों की, उसके घोंसले की रक्षा हो जाती है। तो ये हुदहुद जो है, इसका एक अन्य नाम भी हमारे इस पैराग्राफ में बताया गया है। क्या नाम था अन्य उसका? एक और नाम बताया गया है इसका, इसका नाम हुप्पी बताया गया। ठीक हो गया, हुप्पी। हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, इस गद्यांश में बच्चों एक शब्द आया है मादा। तो मादा से आप लोग क्या समझे? मादा मतलब लड़की। स्त्रीलिंग। मादा का मतलब हो गया स्त्रीलिंग। मादा का मतलब स्त्रीलिंग। हाँ, तो उसी तरह से मादा का अपोजिट क्या हो गया, उल्टा क्या हो गया? नर। हाँ, नर। नर है पुरुष पक्षी के लिए आया है, और मादा स्त्री पक्षी के लिए आया है। तो यहाँ पे नर और मादा दोनों शब्द यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें गद्यांश में आ जाते हैं। बात है मापन, यानी कि हम इंग्लिश में से कहते हैं मेजरमेंट। मापन यानी कि किसी चीज को नापना, ये हमारे पास में मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है। तो मापन मतलब क्या? जैसे अगर हम किसी चीज को मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे कहें कि हमें चीनी लेके आनी है, हमें 1 केजी चीनी लेके आनी है, 1 किलो चीनी हमको बाजार से खरीद के लानी है। तो हमारे पास में वहां पे जो तराजू होता है, उस तराजू में आपके पास में आपके पास में बॉक्सेस बने होते हैं। एक बॉक्स में वो अपने
इन मेजरमेंट्स को रखता है, इन बांट को रखता है, जिसको हम वेट कहते हैं, वेट को रखता है, ठीक है। और दूसरी ओर जो है आपके पास में उस चीज को, उस वस्तु को रखता है जो कि आपने खरीदी है। जैसे हमने चीनी कहा है तो इधर वो 1 kg का बाट रख देगा और इधर जो है आपके पास में चीनी को रखेगा। इसी तरीके से अगर हमको दाल लेनी है तो उस तरीके का मेजरमेंट आपके पास में है। तो केजी हमारे पास में, जैसे चीनी है, दाल है, चावल है, ये सब केजी में हमारे पास में आता है, यानी कि किलोग्राम में। और जो लिक्विड हमारे पास में है, जैसे हमको तेल लेना है तो वो लीटर में हमारे पास में आता है। ऐसे ही हम उससे छोटी अगर इकाई कहते हैं तो मिलीलीटर। तो आपने देखा होगा जैसे हम दूध लेने के लिए जाते हैं तो सामान्य बोलचाल में हम कह देते हैं कि हमको 2 किलो दूध चाहिए। तो एक्चुअली हमें क्या होता है कि वो चीज मिलती है लीटर में। 2 लीटर हम दूध लेके आते हैं, 1 लीटर हम दूध लेके आते हैं। तो उसके पैमाने आपके पास में बने होते हैं। जैसे आपके पास में इस तरीके का एक पैमाना बना होता है और जिसको लीटर हम कहते हैं। तो इस लीटर से आपको दूध मिल जाता है। इसमें इसका जो मार्किंग की होती है, उस मार्किंग में आपके पास में, जैसे ये आपके पास में एक लीटर का पैमाना है और इस लीटर के पैमाने में आपके पास में 500 ml लिखा होता है। तो 500 ml मतलब हो गया 500 मिली लीटर। और इसी तरीके से अगर आपके पास में एक 1 लीटर लीटर का है तो उसमें आपके पास में या तो 1 लीटर लिखा होगा और या फिर आपके पास में 1000 ml आपके पास में लिखा होगा। तो ये आपके पास में पैमाने होते हैं और जिनसे कि हम किसी भी चीज को जो हम खरीद रहे हैं उसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप के ला सकते हैं। और एक छोटे छोटे संदर्भ में अगर हम बात करें तो जैसे आप हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जैसे कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम, हमारे पास में दवाई की शीशियां होती हैं। तो दवाई की शीशी जैसे हमारे पास में है तो उस शीशी पे आपके पास में एक जो ढक्कन आपके पास में बना होता है, उस ढक्कन में भी यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट टाइप का एक ढक्कन आपके पास में होता है, पारदर्शी जो उस ढक्कन होगा, उसमें भी आपके पास में यहाँ ml लिखे होंगे। 0.5 ml, फिर 1 ml, ठीक है, 1.5 ml, इस तरीके से आपके पास में लिखा था। ml मतलब मिलीलीटर। और ये जो है मापन कहाँ पे किया जाता है, हम यहाँ पे इसको संदर्भ ले रहे हैं धारिता, ठीक है। धारिता इसको कहा जाता है। आपके पास में कैपेसिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो कैपेसिटी का हम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ml हमने कहा तो मिलीलीटर। तो ये आपके पास में ml जो होती है, मिलीलीटर जो आपके पास में होती है, ये धारिता नापने की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। क्या है? सबसे छोटी इकाई। और ऐसा एक प्रश्न भी आज आपके उसमें पूछा गया है कि धारिता की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो धारिता की सबसे छोटी इकाई जो है मिलीलीटर होती है। यानी कि धारिता मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? आप क्योंकि आपने इससे पहले वॉल्यूम पढ़ा है, आयतन पढ़ा है, तो आयतन में आपने ये चीज भी पढ़ रखी है कि आपके पास में कोई एक कनस्तर है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई है, तो इसमें कितने लीटर जो है आपके पास में पानी आएगा, इसमें कितने लीटर आपके पास में दूध आ सकता है। तो वो वहां से धारिता आपके पास में आती है। यानी कि वो जितना स्थान घेरती है, वो लिक्विड आपके पास में, वो द्रव जो है आपके पास में जितनी जगह घेर रहा है उस कनस्तर के अंदर, तो वो उसकी कैपेसिटी यानी कि धारिता कहलाती है और उसी धारिता को हम आयतन कह देते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि धारिता की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो मिलीलीटर होती है। तो अब मैं जैसे इसमें आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास में मिलीलीटर है, फिर मेरे पास में मिली के बाद में सेंटीलीटर है, तो मैं इसको से ली लिख देता हूँ। से सेंटी और ली से लीटर। और सेंटीमीटर के बाद में आ जाता हूँ डेसीलीटर। मिली, सेंटी और डेसी लीटर, ये मेरे पास में आ गया। और उसके बाद जो मेरे पास में यहाँ पर मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक में मेरे पास में लीटर हो गया, मूल मात्रक में मेरे पास में मीटर हो गया और मूल मात्रक में मेरे पास में ग्राम हो गया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अभी जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट भी करते जाइएगा
बीच में आप बोलने का प्रयास मत करिएगा। जब आपसे बोलने के लिए कहेंगे, जब आपसे पूछेंगे तो उस वक्त हम आपको बताएंगे, क्योंकि किसी चीज को पढ़ाने के लिए एक रिदम बना रहता है। तो फिर वो अगर आप उसको बीच में कोई भी चीज करेंगे, कोई भी आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो वो रिदम टूट जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेरीज आपकी होती है तो उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, और लास्ट में जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा तो तुरंत आप पूछिएगा कि ये क्या था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, और फिर इसके मूल मात्रक आ गए लीटर, मीटर, ग्राम। और उसके बाद जब मैं ऊपर बढ़ूं तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा डेका लीटर, और फिर उसके ऊपर आ जाएगा आपके पास में हेक्टोलीटर, और हेक्टोलीटर के ऊपर आ जाता है आपके पास में किलोलीटर। किलोलीटर। तो अब देखिए मेरे पास में, मैंने कहा कि धारिता नापने की जो सबसे छोटी इकाई है वो मिलीलीटर है, और जो सबसे बड़ी इकाई हमारे पास में है वो क्या है, किलोलीटर है। ये सबसे बड़ी इकाई है। तो उम्मीद है आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आपके पास में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि धारिता नापने की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई बताइए, या सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो यहाँ से आपके पास में रिजल्ट मिल जाता है कि धारिता नापने की जो सबसे छोटी इकाई है वो मिलीलीटर है, और जो सबसे बड़ी इकाई है वो किलो लीटर है। अगर यही चीज मीटर में पढ़ा पूछा जाता, ये मीटर जो है आपके पास में दूरी का मात्रक कहलाता है। जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो दूरी के संदर्भ में चलेंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा, और बड़ी इकाई आपके पास में किलोमीटर हो जाएगी। क्योंकि जब हम देखिए, मैं एक और छोटी सी बात करूं, जैसे हम कॉपी में अगर कोई लाइन खींचते हैं तो हमारे पास में सेंटीमीटर स्केल होता है, और सेंटीमीटर स्केल में हमारे पास में जो छोटा स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर तक आपके पास में होता है, जो 0 से लेके आपके पास में 15 तक की काउंटिंग्स को दिखाता है। ओके, और जो इससे बड़ा स्केल है तो उसको भी हम सेंटीमीटर स्केल कहते हैं, और उसमें जो आपके पास में मेजरमेंट होता है वो 0 से लेके 30 तक का आपके पास में मेजरमेंट होता है। और उसमें जो है आपके पास में उसको आप फिट भी कहते हैं, यानी कि 1 फिट का, या कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि फुट्टा। तो फुट्टा मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो बड़ा स्केल है वो 1 फुट का होता है, तो इसलिए उसको फुट्टा भी कह दिया जाता है। अब अगर हम ग्राम की बात करें तो ये वेट मेजरमेंट आपके पास में है, यानी कि भार मापने की इकाई है। जहां पे लीटर के लिए हमने कहा ये धारिता, ये भी भारी एक तरीके से नापती है, लेकिन किसमें, लिक्विड में, द्रव में। और ग्राम की अगर हम बात करें तो ग्राम आपके पास में जो हम कहते हैं कि जैसे हमें दाल लेनी है, चीनी लेनी है, यानी कि वो क्या है आपके पास में ठोस चीजें हैं। तो जैसे हम ये कहते हैं कि द्रव्य की, यानी कि मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये आप आगे की क्लास में जाके पढ़ेंगे कि द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं होती है वो होती है ठोस, यानी कि जिसको हम सॉलिड कहते हैं, और दूसरी स्टेट आपके पास में होती है द्रव, यानी कि लिक्विड, जैसे दूध, तेल, पानी, ये आपके पास में है। और तीसरी स्टेट उसकी गैस होती है। तो ठोस के संदर्भ में जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू आपको लूं तो ठोस, जैसे बर्फ आपके पास में है, वो ठोस अवस्था है। उसको थोड़ा आप धूप में रख दें तो वो पिघलने लग जाता है, तो वो बर्फ का पानी बनने लग जाता है, तो वो उसकी द्रव अवस्था है। और दूसरी चीज ये कहूँ कि जैसे आप पानी को जैसे आप चाय बनाते हैं, केतली में चाय उबालने के लिए रखते हैं, तो पानी जब आपका उबलता है तो उबलने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें वेपोरेशन होने लगता है, वाष्प बनने लगता है। ठीक है, भाप उड़ती है। तो वो भाप जो उड़ रही है वो एक्चुअली, जब उसमें अगर आप देखेंगे आपको धुआं धुआं सा जो दिखेगा, अगर उसमें आप हाथ लगाएंगे, एक उंगली लगा देंगे, तो आपका हाथ जलने लगता है। और थोड़ा सा अगर आप हाथ पीछे को खींच लें तो आप देखेंगे आपके हाथ हाथ में, हथेली में पानी की कुछ बूंदें आपको दिखाई देंगी। तो वो जो पानी है, जो द्रव है, वो क्या है, अपनी गैस की अवस्था बनकर जो है उड़ने लगता है। तो इस तरीके से हमने ये कहा था कि द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस है।
तो ठोस में हमने जो लिया तो उसको हम कह रहे हैं कि वो ग्राम में आपके पास में है। जैसे दाल का दाना आप देखते हैं, आप उसको अगर पिचकाएंगे, दबाएंगे, दो उंगलियों के बीच में रखेंगे तो वो नहीं दबेगी, तो इसका मतलब वो ठोस है। ठीक है। और जो लीटर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आप उसको हाथ लगाएंगे तो आप या हथेली में अपने रखेंगे उसको, तो वो क्या होगा कि बहने लग जाएगा, तो वो आपके पास में द्रव है। तो जो बहने वाली चीजें हैं उनको आप लीटर में मेजरमेंट करते हैं, और जो आपके पास में ठोस चीजें हैं उनको आप ग्राम में मेजर करते हैं। तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। और मीटर की जब हम बात करते हैं तो मीटर का आप देखिएगा, जैसे अभी मैंने स्केल से बात की थी, छोटा स्केल जब आपके पास में है, कॉपी में आप जब लाइन खींच रहे हैं तो आप 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से, या जिसको आप फुट्टा कहते हैं, जो 30 सेंटीमीटर का आपके पास में स्केल है, तो वो जो है आपके पास में कॉपी पे आप उससे लाइन खींच सकते हैं। लेकिन अगर हमको मान लो कि एक एक मीटर कपड़ा अगर हमको नापना है, तो हम वो 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के स्केल पे अगर नापेंगे तो बहुत लंबा समय हमारे पास में लग जाएगा। यानी कि 2 से 5 मिनट हमको उस कपड़े को, 1 मीटर कपड़े को नापने में लग जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर कपड़े का जो सेंटीमीटर में जो मान होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा। तो ये सोच लीजिए कि मेरे को अगर 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से नापता हूँ तो 15 छक्का 90, 6 बार नापना पड़ेगा, और उसी में 10 सेंटीमीटर और आगे मेजर करना पड़ेगा, तो तब 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर मेरे पास में बनेगा। और अगर मैं 30 सेंटीमीटर वाले स्केल से लेके चलूँ तो 30 दूना 60, 30 या 90, 90 सेंटीमीटर हो गया, और फिर इसमें से 10 सेंटीमीटर में आगे और उसको मेजर करूंगा। तो इस टाइम को कम करने के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम मेरा इसमें खर्च हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास में होता है मीटर स्केल, यानी कि उसमें क्या होता है, वो 1 मीटर लंबा आपके पास में वो स्केल होता है। और वो स्केल जो है कपड़े की दुकानों में आपके पास में मिलता है, जो दुकानदार कपड़े बेच रहा होता है उसके पास में मीटर स्केल होता है, और उससे जो है वो आपको कपड़ा मेजर करके देता है। अब लेकिन ये तो मीटर वाली बात हो गई। अब हमको, ये हमने कपड़े तक सीमित रखा, छोटे वाले सेंटीमीटर स्केल को हमने कॉपियों तक रखा। लेकिन जब हमें दूरी नापनी होती है, हमको मान लो कि मुझे जिस स्थान पे मैं हूँ, ताड़ी खेत में, अगर ताड़ी खेत से मुझे रानी खेत की डिस्टेंस नापनी है, ताड़ी खेत से मुझे रामनगर की डिस्टेंस नापनी है, रानी खेत से मुझे काशीपुर की डिस्टेंस नापनी है, तो उसके लिए मैं मीटर स्केल का तो प्रयोग करूंगा नहीं, क्योंकि मीटर स्केल से जो है क्या होगा कि मुझे बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो उसके लिए होता है किलोमीटर, यानी कि आपके पास में 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है उससे हम किलोमीटर स्केल को लेके चलते हैं। तो जनरली हम जो कहते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे और बन जाता है कि लंबाई का मात्रक क्या है। हाँ, स्क्रीन पे अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, अभी मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि लंबाई का मात्रक क्या है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि लंबाई का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो मीटर आपके पास में है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे हमने ग्राम, मीटर और लीटर से संबंधित बात की थी। तो अगर वो पूछता है कि लंबाई का मात्रक यानी दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर है, दूरी का मात्रक मीटर है। ठीक है। ओके। ये तो हमने बात की थी मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर की। अब जब यहाँ से मैं चलता हूँ ऊपर की ओर को, यानी कि मैं छोटी इकाई से बड़ी इकाई बना रहा हूँ, तो आप देखिए मेरे पास में क्या होता है, इसको मैं एक मान लेता हूँ, यूनिट। और इसको मैं दूसरे तरीके से अगर मैं चार्ट बना के आपको दिखाऊं तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। आप लोग थोड़ा अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लीजिएगा। ये मेरे पास में, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ आपके पास कि किस तरीके से इसे मैं करूंगा। कि मेरे पास में ये हो गया मिलीलीटर,
ml में मैंने इसको लिख दिया। फिर सेंटीलीटर हो गया तो मैंने इसको CL लिख दिया। फिर डेसीलीटर हो गया तो मैंने इसको DL लिख दिया। और डेसीलीटर के बाद मेरे पास में लीटर हो गया तो मैंने इसको L लिख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद डेका लीटर की बात आती है तो मैंने डेका को DEC कर दिया, डेका लीटर। फिर उसके बाद मैंने इसको अगले उसमें हेक्टो की बात आई तो मैंने इसको HEC या HC में इसको लिख सकता हूँ, हेक्टोलीटर की बात हो गई। और उसके बाद किलो लीटर की बात आई तो KL मैंने इसको लिख दिया। तो देखिए आपके पास में जब मैं छोटे से बड़े की ओर को चल रहा हूँ तो ये यूनिट मेरे पास में हो गई यानी कि 1। फिर यहाँ ये हो गया 10। फिर यहाँ देखिए जैसे सैकड़ा आपके पास में चलता है तो ये हो गया आपके पास में 100। इसी तरीके से यहाँ आए तो ये आपके पास में हो गया 1000। अब जब हर एक स्टेप को मैं देखूं तो ये इससे मिलीलीटर सेंटीलीटर से कितना है, 10 गुना है। सेंटीलीटर डेसीलीटर से जो है आपके पास में फिर 10 गुना है। और डेकालीटर से आपके पास में डेसीलीटर से आपके पास में मिली सेंटी, डेसीलीटर से आपके पास में जब लीटर पर आप आए तो ये आपके पास में 10 गुना है। यानी कि सब जो है अपने अपने से 10-10 गुना आगे की ओर को बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए मैं यहां से इधर बढ़ता हूं तो फिर 10 गुणा 10 यानी कि 1000 में एक जीरो आपके पास में और लग गया तो ये 10,000 आपके पास में हो गया। यहां से इधर गया तो गुणा 10 तो ये आपके पास में फिर क्या हो गया, 10,000 में एक जीरो और लग गया आपके पास में तो ये आपके पास में क्या हो गया, 1,00,000। और फिर यहाँ से आपके पास में इधर आ गए तो 10 आपके पास यानी कि एक जीरो आपके पास और बढ़ गया तो एक के पीछे कितने जीरो, 6 जीरो। तो ये आपके पास में 2 2 4 5 और एक 6 जीरो। तो इस तरीके से आपके पास में ये पैटर्न बना। ठीक है। अगर मुझसे ये पूछा जाता है, अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि एक 5 लीटर में 5 मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर, 5 मिलीलीटर में 5 मिलीलीटर बराबर कितने सेंटीलीटर, ये मुझे बताना है। तो देखिए मैं यहां से कहां की ओर को जा रहा हूं, यानी बाएं से अपने दाएं दाएं से बाएं की ओर को जा रहा हूं। तो दाएं से बाएं की ओर को यानी कि ये पोजीशन मेरी फिक्स पोजीशन है, दायां जिसको मैं कह रहा हूं। और यहाँ से इधर की ओर को जा रहा हूं तो ये बायां पोजीशन हो गया। तो 10 यानी कि छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर को जा रहा हूँ। इसको ध्यान रखिएगा, जब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर को जाता हूँ तो मैं इसको भाग करना होता है। क्या करना होता है, भाग करना होता है। और मैंने ये एरो जो बना रखा है तो ये छोटे से बड़े की ओर को बना रखा है तो इसका मतलब हमको भाग करना है। अब 5 मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर कहा, तो 5/10 सेंटीलीटर। ये समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर मैं यही चीज आपसे फिर ये कहूं, अगर मैं आपसे यही चीज फिर ये कहूं कि कितने डेसीलीटर, 5 मिलीलीटर में कितने डेसीलीटर, तो मैं करूंगा 5/10 गुणा 10 यानी कि 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100। 100 एक 10 आपके पास में यहाँ है, एक 10 यहाँ है और मैंने यहाँ पे 100 लिखा भी है। लीटर तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को 5 मिलीलीटर में लीटर बनाने होंगे तो मैं क्या करूंगा, 5/1000। ठीक है, ये मेरे पास में है। अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पास में बेसिक यूनिट है लीटर। इसी तरीके से यहाँ पे बेसिक यूनिट होगी मीटर। इसी तरीके से यहाँ पे बेसिक यूनिट आपके पास में होगी ग्राम। ठीक। अब देखिए अगर मैं बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर को आता हूं तो मुझे करना होगा गुणा। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मैं रेड पेन का प्रयोग कर रहा हूं, रेड पेन का प्रयोग कर रहा हूं। बायां मेरे पास में ठीक बाएं जगह पर किलोलीटर लिखा हुआ है और वहां से मेरे को एरो साइन मैं अपनी राइट हैंड साइड की ओर को बना रहा हूं तो मुझे गुणा करना है। मैं जितने स्टेप जो है बढ़ूंगा तो यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे, यहां से यहां तक जाने के लिए मेरे को 10 से गुणा करना है। फिर यहां से इधर जाने के लिए मेरे को 10 से गुणा करना है।
इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए फिर मेरे को 10 से गुणा करना है, इस स्टेप से यहाँ आऊंगा तो मेरे को फिर 10 से गुणा करना है, डेसीलीटर से मैं जब सेंटीमीटर में आता हूँ तो फिर मेरे को 10 से गुणा करना है, और यहाँ से इधर आता हूँ तो फिर मुझे 10 से गुणा करना है। अभी इसकी पोजीशन यूनिट हो गई। अगर मुझसे ये कहा जाता है 1 किलो लीटर में, ध्यान से सुनिएगा, 1 किलो लीटर में कितने लीटर, लीटर मेरे पास में यहाँ 1 किलो लीटर में कितने लीटर, तो देखिए लीटर तक मेरे को आना है तो मैं लीटर का 0 रख दूं और बाकी की जो डिजिट है वहां भी मैं 0 0 लिख दूं, तो 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। मैंने एक को किलो लीटर से यानी कि कितने लीटर तक आना है तो मेरे को कितनी बार 10 से गुणा करना है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, यानी कि एक को मेरे को 3 बार 10 से गुणा करना है। तो 1 गुणा 3 बार 10 से गुणा करके मेरे पास में क्या आया, 1000 आया, और 1000 को मैंने 1 से गुणा कर दिया तो 1000 मेरे पास में ये बन गया। तो 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, और ये आपके पास में ऐसे भी आ गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने करना है। तो अगर मेरे को ये दिया हुआ है कि 5 लीटर को, 5 यहां मेरे पास में लीटर है, 5 लीटर को मिलीलीटर में बदलिए, मिलीलीटर में बदलिए, 5 लीटर को किस में बदलिए, मिलीलीटर में बदलना है। तो अब मेरे को ये देखना है कि ये यूनिट क्या कही है उसने, लीटर, और मिलीलीटर मेरे पास में सबसे छोटी इकाई होती है। तो मैं यहां से चलूंगा, मेरे पास में हो गया मिलीलीटर, मेरे पास में हो गया सेंटीलीटर, सेली मैंने लिख दिया उसको, मेरे पास में हो गया डेसीलीटर, और मेरे पास में हो गया लीटर। इतना सबको समझ में आया, इतना स्टेप। 5 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो मेरे पास में मैं सबसे छोटी इकाई से चला, मिली, सेंटी, डेसी और लीटर, ठीक है। और मेरे को 5 लीटर को बदलना है, यानी कि यहां मैंने 5 लिख दिया और मैं यहां बढ़ा दिया मैंने 0 0 0। तो 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर ये हमारे पास में हो गए। और किस तरीके से हुए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 5 लीटर को हमने मिलीलीटर में बदलना है तो हम जानते हैं 5 गुणा मिलीलीटर से मिलीलीटर तक आने के लिए कितने स्टेप चले, 1 2 3 स्टेप चले। तो 3 स्टेप मतलब क्या हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10। तो अब देखिए मेरे को गुणा करना है, तो 5 मैंने ऐसे ही लिखा, गुणा मैं इनकी गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास में देखिए 1 के पीछे 1 2 3 जीरो लगा दूंगा, तो ये मेरे पास में हो गया। और रिजल्ट मेरे पास में क्या आया, 5 5, और 5 के पीछे मैंने 3 जीरो लगा दी तो 5000। तो यहाँ भी देखिएगा आपके पास में कितना आया, 1 2 3 जीरो आए हैं, तो 5000 मिलीलीटर आपके पास में ये। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने ये करना था। ओके, अब मैं बात करूंगा जो आज का हमारे पास में क्वेश्चन पेपर था, इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना चाहूंगा। सर कट कट की आवाज आ रही है। हेलो सर, सर आवाज साफ नहीं आ रही। सर का आवाज साफ नहीं आ रही। सर सही आ रही है। सर सही आ रही है। ओके, मैं इस क्वेश्चन को रखता हूँ आपके समझ कि हमारे पास में जो आज का पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 8 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर 9 डेकामीटर को मीटर में बदलिए। तो देखिएगा किस तरीके से हमने करना है। हमारे पास में मीटर में, अब मैं जो देखता हूँ कि मेरे पास में तरीके में सबसे छोटी यूनिट अभी
क्या हुआ? ऊपर है मीटर और उसके ऊपर आपके पास में क्या है? किलोमीटर। समझ में आ रहा है सबको? ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ये बॉक्स बना दी, ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दी। 8 किलोमीटर और कितना था? 2 हेक्टोमीटर। 2 हेक्टोमीटर, 9 डेकामीटर, और इसको किस में बदलना है हमने? मीटर में। तो मीटर के नीचे मैंने लिख दिया 0, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा? 8290 मीटर। क्यों लिखा मैंने मीटर में 0? क्योंकि मीटर के स्थान पर कोई डिजिट हमको नहीं दे रखी है। और अगर मैं इसको जब चेंज करने के लिए आऊं तो किलोमीटर को मीटर में अगर मैं बदलता हूं तो एक तरीका और देखिएगा मेरे पास में। 8 किलोमीटर है, इसको मैंने मीटर में बदलना है, तो 8 × मीटर में जाने तक के लिए मेरे को 1 2 3 स्टेप जाने हैं। 3 स्टेप मतलब हो गया 10 3 बार, 10 × 10 × 10 और 10 3 बार मीटर। एक स्टेप। दूसरे स्टेप सेमी में लिख देता हूं इसको, बराबर 2 × मीटर तक मैं आता हूं तो एक स्टेप, 2 स्टेप मेरे को चलना है, यानी हो गया। तो ये मेरे पास, और तीसरा और डेका मीटर की बात कर, 9 डेका मीटर, तो 9 स्टेप, एक स्टेप 10 हो तो बस